हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम भगवत गीता सार बुक रीडिंग लेक्चर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है जो मृत्यु के समय परम भगवान का चिंतन मात्र करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना संभव बनाता है। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी कल्पना के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या दिव्य शक्ति है। जीव भी पराशक्ति है और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रह सकते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जा सकते हैं। अतएव श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है अगले जन्म में वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन में हम या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। हमें अपने चिंतन को जो संपत्ति ऐसे साहित्य में लगा है, वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महान ऋषियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। यह पुराण काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक लेख हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन है, भुलक्कड़ जीवों या बद्ध आत्माओं ने परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। उनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरा सदैव भगवान श्री कृष्ण के रूप में चिंतन करो और साथ ही अपना निर्धारित युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से अपने कर्म पेशा को त्याग कर केवल अपना भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए नहीं कहते। नहीं, भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का सुझाव नहीं देते। इस भौतिक जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वैश्य वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्तिपरक कार्य का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु वृत्तिपरक कार्य में लगे रहकर उसे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। वे कहते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करें। भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए अर्जुन को भगवान की यह शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण कर सकें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं।
यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल समझी जानी चाहिए। ऐसी आसक्ति वाला व्यक्ति हमेशा अपने प्रेमी अथवा अपनी प्रेमिका के विषय में सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्यों को पहले से अधिक सावधानी से करती है, जिससे उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेमी की प्रगाढ़ भावना की आवश्यकता है। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना हो, तो हम अपना कर्तव्य करते हुए भी उनका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव का विकास करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता था। वह भगवान श्री कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। लेकिन श्री भगवान कहते हैं, सब योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मुझ में निवारा करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक साथ सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध करना त्याग नहीं सकता, किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है, तो वह मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के चिंतन में मग्न रहे, तो स्वभावतः इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहती है। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मन तथा बुद्धि को भगवान के चिंतन में किस प्रकार लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जा सकेगा। यदि मन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है, तो इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यह एक कला है और यही श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य भी है कि भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया है। यदि किसी के जीवन के 50 वर्ष और बाकी हैं, तो उसे चाहिए कि वह उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास के अनुशीलन में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। ये 9 विधियां, जिनमें से श्रवण अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का किसी स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से श्रवण सबसे सुगम है, उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने में सक्षम बना जाएगी, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ से विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करेगा। Now it's time for the question. Question first. भगवान की कितनी प्रकार की शक्तियाँ होती है? Question second. हम किस प्रकार भगवान का सदैव चिंतन कर सकते हैं? सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया।